गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आफ्टरनून है। एक कहावत होती है कि जब मिले तभी सवेरा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो मैं आपके बीच में काफी बार आया हूं और चर्चा इसी पर रहती है। अभी कुछ बच्चे हैरान भी थे कि सर फिर आगे विषय वही है। अभी आप देख रहे कि एक अभियान हमारा चला हुआ है अक्षय तृतीया को लेकर के। अक्षय तृतीया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो कार्यक्रम है एमडीडी ऑफ इंडिया जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और जिला महिला एवं बाल संरक्षण समिति जो है उसके सौजन्य से जो चलाया जा रहा है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई बाल विवाह न हो, इसके लिए सभी जागरूक बने। तो प्यारे बच्चों, अक्षय तृतीया होती क्या इस दिन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ये बोलते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर जिस परिवार में शादी करनी है किसी को भी, अगर उसका कोई मुहूर्त नहीं निकलता शादी का, तो अक्षय तृतीया के दिन बिना मुहूर्त के हम शादी करवा सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन काफी संख्या में शादियां होती हैं और उन शादियों के बीच में बाल विवाह होते हैं। तो कोई भी ऐसा बाल विवाह ना हो, इसके लिए हम प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी वर्कर्स उनके पास जाते हैं और जाने के बाद उनको इस बारे में जागरूक करते हैं। तो आप सभी ने, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी स्थिति है कहीं पर भी बाल विवाह होता है इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन, आप उसकी जानकारी, पहले आपको मैंने नंबर भी बताए हुए हैं, किस किस को जानकारी देनी है वो भी बताए हुए हैं। तो किस किस को बता सकते हैं हम? अगर कोई बाल विवाह होता है जानकारी किस किस को दे सकते हैं? गांव के सरपंच को दे सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दे सकते हैं, आशा वर्कर को दे सकते हैं, स्कूल के अध्यापक को दे सकते हैं। अगर इनको भी नहीं देना चाहते, डायल 112 पर दे सकते हैं। अगर डायल 112 पर भी नहीं देना चाहते, डायल 112 पुलिस का नंबर है। कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस वाले को अगर हमने फोन कर दिया, क्या पता वो हमारे पास आ जाए और हमें बोलने की साथ चलो कहां पर शादी हो रही है, तो हमें परेशानी ना उठानी पड़े। तो ऐसा भी हमारे कई बार दिमाग में आता है। वैसे ऐसा होता नहीं है। आपने केवल उनका नाम पता वो देना है, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी कि आपको कोई ना कोई बार बार बुलाएगा या ऐसा कुछ होगा। अगर आप इसको पुलिस को भी नहीं बताना चाहते, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो आप उनको भी जानकारी दे सकते हैं। और विशेष तौर पर जो है अब अक्षय तृतीया को लेकर के आप इस पर एक नंबर देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पर भी जो है जानकारी दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी बाल विवाह न हो, वो बच्चे भी आपकी तरह पढ़े और आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं पूरे मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, वैसे तो मानसिक रूप से तेज है और शारीरिक रूप से कमजोर है। अगर हम देख के थोड़े से समय में अगर आप बाहर आपको थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया जाए तो क्या स्थिति होती है? हाँ, चक्कर आकर के गिर जाते हैं, कमजोर है। तो प्यारे बच्चों, जो है ऐसी स्थिति आज बच्चों की है। अगर हम इससे पहले बातचीत करें, जब हमारी जो दादी जी थी या माता जी थी, तो उनका जो शारीरिक स्थिति थी वो हमारे से काफी मजबूत थी। यानी वो पूरा दिन परिश्रम करते थे, खेतों में काम करते थे, घर पर पूरा काम करते थे, तो उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। मगर आज जो हमारे बच्चों की स्थिति है वो उससे अलग है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कठोर परिश्रम नहीं किया, कोई अच्छी मेहनत नहीं की। तो जब अगर वो कम आयु में बाल विवाह कर देंगे तो ऐसे बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा ये बोलता है
कि सबसे ज्यादा मातृत्व मृत्यु दर तभी होती है जब हम कम आयु में अपनी बेटियों की शादी करते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसा कोई ना हो, तो एमडीडी ऑफ इंडिया जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन इसके लिए लगातार प्रयासरत है और इसको सफल बनाने के लिए आप जैसे बच्चों का बहुत सहयोग है। बहुत से बच्चे सूचनाएं देते हैं। अभी 3-4 दिन पहले जो एक शादी रुकी है तो उसमें भी ऐसे ही सूचना दी गई। तो मेरा आप सभी से भी अनुरोध है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बाल विवाह होता है तो आप उसकी सूचना आपके टीचर से दे दें, ताकि ये टीचर आपके हमें बता दे और हम उस बाल विवाह को रोक पाए। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इन बातों का ध्यान रखते हुए इस बाल विवाह के बारे में सभी जगह ध्यान रखेंगे और कोई सूचना आपको मिलेगी तो हमें अवश्य देंगे। धन्यवाद। बाल विवाह पाप है, 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 बाल विवाह पाप है। बेटा आवाज अभी से आ नहीं रही आपकी, पूरा हाथ उठा के ना आप करेंगे सही जोर से। बाल विवाह पाप है, 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 बाल विवाह पाप है। कर दो बेटा बंद। नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर बीए पहली कक्षा की छात्रा गुरु ब्रह्मानंद महाविद्यालय कॉलेज से आज आपके सामने बाल विवाह के प्रति कुछ विचार पेश करना चाहती हूँ। बाल विवाह एक बहुत ही बुरी चीज है, ये नहीं करना चाहिए। आज के समय में बेटियों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए, पहले पढ़ाई फिर विदाई। अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो हमें उसकी जाके कंप्लेन करनी चाहिए। आज का मॉडर्न टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटियों को शिक्षा दो और कंप्लेन करो, गांव के सरपंच को बताओ, 112 फोन नंबर पे डायल करो, अगर 1098 पे डायल करो, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। बस इतना ही कहेंगे कि बाल विवाह बहुत बुरी चीज है। अपनी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, उनका बाल विवाह ना कराओ, उनको उनके सपने पूरे करने दो, बाल विवाह मत कराओ। अगर सही मायनों में हम देखें तो बाल विवाह एक तरह से बच्चियों के पर कतर देने जैसा है कि हम उनके उड़ान भरने से पहले ही उनके पंख काट देते हैं। हम बच्चियां हमारी जिम्मेदारी हैं, तो हमें कम से कम आज के समाज को देखते हुए उनको उनके पैरों पे खड़े होने का मौका देना चाहिए। वो पढ़ लिख लें, शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी सक्षम हो जाएं कि विवाह जैसी जिम्मेदारी उठा सकें, तभी उनको विवाह के बंधन में बांधने के बारे में सोचा जाना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं।